गाइस, मैं अरविंद कुमार फ्रॉम क्लाइमैक्स एजुकेशन अकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो गाइस, जो भी चैनल पे नया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 पोल साइंस, दो ध्रुवीयता का अंत। गाइस, दो ध्रुवीयता का अंत, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दो ध्रुवीयता का उदय हुआ था यूएसए और यूएसएसआर का। कब हुआ था ये? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो गाइस, आज पढ़ेंगे हम दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं हम समाजवाद। समाजवाद की विशेषताएं क्या क्या है? पहला, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। सभी को पता है यूएसएसआर ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? समाजवादी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक कल्याण करना। इस अर्थव्यवस्था में सभी चीजें योजनाबद्ध थी। योजनाबद्ध मतलब प्लानिंग के साथ की गई थी। वह अर्थव्यवस्था में होने वाली सभी क्रियाएं, अर्थव्यवस्था में जितनी भी एक्टिविटीज होती थी वो सब प्लानिंग के तहत होती थी, मतलब योजना के अकॉर्डिंग होती थी। ओके गाइस। सेकंड, जनता को काम का अधिकार। सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था के कारण लोगों के कल्याण पर ज्यादा बल दिया गया था। सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उसका कारण क्या था? लोगों के कल्याण पर ज्यादा बल दिया जाता था। इसके लिए लोगों के पास काम का अधिकार था, जिससे सभी लोगों को रोजगार वहां पर प्राप्त था। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार आय प्राप्त होती थी। थर्ड, नागरिकों को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं थी। सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था में नागरिक जो थे, सिटीजन जो थे, उनको अपने विचार प्रकट करने की वहां पर स्वतंत्रता नहीं थी। समाजवादी देश होने के नाते सोवियत संघ सभी क्रियाएं सामाजिक हित के लिए करते थे, चाहे वो काम का अधिकार हो या फिर रोजगार का अधिकार, परंतु इसमें नागरिकों को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं थी। नागरिकों को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं थी। सरकार कुछ भी करे, कैसे भी निर्णय ले, उस पर जनता को प्रतिक्रिया दिखाने का कोई भी अधिकार नहीं था। ओके गाइस। एंड फोर्थ, जनता को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी। सोवियत संघ में जनता को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी। सोवियत संघ में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ का अधिकार तो था ही साथ लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जो कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की भी गारंटी थी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति आराम की जिंदगी यापन कर सके। ओके गाइस। एंड फिफ्थ, संचार साधनों पर केवल सरकार का नियंत्रण था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण पर आधारित थी, साथ ही साथ संचार के सभी साधन जैसे रेलगाड़ी, मालगाड़ी आदि पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। साम्यवादी दल अन्य कोई दल नहीं था। सोवियत संघ समाजवादी देश था, उसने समाजवादी होने के साथ ही साथ केवल समाजवादी दल को ही मान्यता प्राप्त थी। इसके अलावा कोई भी अन्य दल वहां पर नहीं था। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था गाइस? 1991 में, 1991 में। तो उसके विघटन के कारण क्या थे? पहला, लगातार गिरता हुआ औद्योगिक उत्पादन। लगातार गिरता हुआ औद्योगिक उत्पादन। सोवियत संघ देश में रहने वाले लोगों के पास काम के साथ साथ लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी, जिसके चलते लोगों ने कार्य करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान तो मिल ही जाता, चाहे काम हो ना हो। इसी कारण लोगों ने वहां पर काम करना बंद कर दिया था और औद्योगिक उत्पादन गिरने लगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा कारण था लगातार बढ़ता सैनिक खर्च। लगातार बढ़ता सैनिक खर्च। सोवियत संघ एक समाजवादी देश था, इसी कारण वह अपने में शामिल सभी समाजवादी देशों को हर तरह से मदद करता था। सैनिक खर्च भी उनमें से एक था। लगातार देशों को सैनिक सहायता देने से यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो उसकी खराब हो गई। यह भी यूएसएसआर के मतलब सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। एंड थर्ड गाइस, जनता में समाजवादी शिक्षा की कमी। 1960 के दशक के बाद के जो बच्चे थे उनमें समाजवादी शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था, जिसके चलते लोगों के मन में समाजवाद, सोवियत संघ में विश्वास नहीं रहा और पूंजीवादी विचारधारा को बेहतर मानने लगे। यह भी यूएसएसआर के विघटन का बहुत बड़ा कारण बना। एंड फोर्थ,
मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। मिखाइल गोर्बाचेव जो 1985 से 1991 में शासन करा था, साथ ही साथ अपने शासनकाल में समाजवादी विचारधारा को बदलने के लिए बड़े स्तर पर उन्होंने प्रयास किए, जैसे खुलापन, पुनर्गठन एंड त्वरण। इनके परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारधारा नष्ट हो गई और यूएसएसआर का पतन हो गया। एंड फिफ्थ गाइस, विचार प्रकट करने की वहां पर स्वतंत्रता नहीं थी। सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों के रोजगार व न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी, परंतु सरकार द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य थे उस पर जनता अपने विचार प्रकट नहीं कर सकती थी। गाइस ठीक है, मतलब वहां पर जीवन स्तर की तो गारंटी थी न्यूनतम, लेकिन सरकार जो भी फैसले लेती थी, वो जो भी कार्य करती थी, उस पर जनता जो है अपने विचार प्रकट नहीं कर सकती थी। इसी कारण जनता में सरकार के प्रति आक्रोश की भावना, मतलब गुस्से की भावना उत्पन्न हो गई और यह भी यूएसएसआर के विघटन का बहुत बड़ा कारण बना। एंड सिक्स है, जनता को पता लगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। सोवियत संघ में रह रहे लोगों में पूंजीवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ, मतलब तेजी से फैलाव हुआ। वे लोगों का ध्यान समाजवादी अर्थव्यवस्था से हटने लगा, लोग पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल होने लगे। परिणाम स्वरूप यूएसएसआर का अंत हो गया, मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब गाइस सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसके परिणाम क्या हुए थे? पहला परिणाम सबसे बड़ा, शीत युद्ध का अंत हो गया था। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, अमेरिका मतलब यूएसए एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरी और वहीं पर शीत युद्ध का समापन हो गया। पहला है शीत युद्ध का अंत। यूएसए जो पूंजीवादी, यूएसएसआर जो समाजवादी देश थे, दोनों के बीच विचारधारा व शक्ति को लेकर लड़ाई चल रही थी। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद यूएसएसआर का विघटन हुआ और इन दोनों के बीच चल रही शीत युद्ध की स्थिति भी समाप्त हो गई। सेकंड, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई गाइस। जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों मतलब दोनों महाशक्तियों में शक्ति को लेकर संघर्ष चल रहा था और दोनों महाशक्तियां अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनने के लिए हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही थी। परंतु यूएसएसआर के अंत के बाद हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई। थर्ड है गाइस, पूंजीवादी विचारधारा बेहतर हो गई। शीत युद्ध के अंत से पूर्व लोगों के सामने दो विचारधाराएं मौजूद थी, परंतु यूएसएसआर के विघटन के बाद मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल पूंजीवादी विचारधारा को बेहतर माने जाने लगा। मतलब जब यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ, अंत हुआ, उसके बाद केवल एक ही विचारधारा को बेहतर माना जाने लगा, कौन सी? पूंजीवादी। फोर्थ गाइस, यूएसए का वर्चस्व आरंभ हो गया, मतलब यूएसए मतलब अमेरिका का पूरे देश, पूरे वर्ल्ड पर, पूरे विश्व पर वर्चस्व आरंभ हो गया। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष चरम स्तर पर था, मतलब अंतिम स्तर पर चल रहा था। दोनों देश अपने आप को सबसे ऊपर लाने की होड़ में लगे हुए थे, परंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद यूएसए का मतलब अमेरिका वर्चस्व शुरू हो गया। ओके गाइस, एंड फिफ्थ है, विश्व में नए देशों का उदय हुआ। शीत युद्ध के बाद विश्व में नए देशों का उदय हुआ। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के साथ 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु शीत युद्ध के अंत होने के बाद यूएसएसआर में शामिल सभी देश अलग अलग हो गए और विश्व में नए देशों का उदय हुआ। आई बात समझ में गाइस? गुड। एंड सिक्स्थ गाइस, विश्व के शक्ति संबंधों में बदलाव आया। विश्व के शक्ति संबंधों में बदलाव आया। यूएसएसआर के विघटन से पूर्व इसमें 15 गणराज्य शामिल थे। सोवियत संघ के विघटन से पहले यूक्रेन और बेलारूस वार्सा संधि में शामिल थे, परंतु यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद ये देश जाकर नाटो में शामिल हो गए।